दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं और आपके पास एक मल्टी कैप फंड है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें आज हम बात करेंगे कि ये नया रूल क्या कहता है जो सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है और ये रूल इन्वेस्टर्स को कैसे इम्पैक्ट करेगा। क्या उनको पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट करेगा या नेगेटिव वे में, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हम यहाँ पर दो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, बोथ फ्रॉम मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी, जो कि यहाँ पर एक अच्छी वैल्यू इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये आज के वीडियोस के हमारे टॉपिक होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं नया सेबी ने जो रूल इंट्रोड्यूस किया है वो क्या है। अब जो रूल आया है दोस्तों वो है 25% ईच कैटेगरी में एलोकेशन होना चाहिए, वो लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी में। टोटल इक्विटी आपकी 75% एलोकेट होनी चाहिए, 25% ईच। तो ये रूल अभी नया है। 2017 में जो रूल आया था दोस्तों, वो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। उसमें फंड हाउसेस, जो मल्टी कैप फंड हाउसेस जो थे, मल्टी कैप जो फंड चला रहे थे, वो अपना एलोकेशन कितना भी परसेंट इनमें यहाँ पर रख सकते थे। अब म्यूचुअल फंड हाउसेस क्या करते थे, लार्ज कैप में अपना बहुत ज़्यादा पोर्शन रखते थे, मिड कैप में कम, स्मॉल कैप में बहुत कम। तो एक मल्टी कैप का जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा नहीं हो रहा था, क्योंकि एक इन्वेस्टर जब मल्टी कैप खरीदता है तो वो थोड़े से ज़्यादा रिटर्न, थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेकर यहाँ पर एक्सपेक्ट करता है। तो म्यूचुअल फंड हाउसेस उस ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर रहे थे। यहाँ पर वो एलोकेशन को जो डिवाइड कर रहे थे अपना पैसा, वो सही से एलोकेट नहीं कर रहे थे। लेकिन सेबी को अब समझ आ गया कि मल्टी कैप फंड का जो ऑब्जेक्टिव है पूरा नहीं हो रहा, तो उन्होंने ये रूल नया लेके अब आए हैं। और इससे इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा होगा और इसके इम्पैक्ट क्या होंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी हम आपको बताते हैं, ये रूल जो है वो है 25% ईच इन लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। ये होना ही चाहिए, जो पहले नहीं हो रहा था। तो ये नया रूल है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं कि हम फंड हाउसेस क्या कर रहे थे और कितना परसेंट एलोकेशन अपना कर रहे थे। अगली वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप इक्विटी एलोकेशन ऑफ डिफरेंट फंड्स। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एक्सिस मल्टी कैप की। अब एक्सिस मल्टी कैप में आप देखिए होल्डिंग इन लार्ज कैप स्टॉक कितनी है, ऑलमोस्ट 80%, मिड कैप 7% एंड स्मॉल कैप ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स मल्टी कैप फंड को ले रहा था, चूज़ कर रहा था, तो वो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव उसका पूरा नहीं हो रहा था। अब आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड देखिए आप, लार्ज कैप स्टॉक्स में 60%, मिड कैप में 20% ऑलमोस्ट एंड देन स्मॉल कैप्स में 11%। यहाँ पर कोटक महिंद्रा देखिए 66 लार्ज कैप में, मिड कैप में यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने सही एलोकेशन किया हुआ है, स्मॉल कैप में 1% ओनली। HDFC इक्विटी फंड में देखिए 83% से ज़्यादा का लार्ज कैप स्टॉक्स में होल्डिंग है, मिड कैप में 8% एंड देन स्मॉल कैप में यहाँ पर 4%। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप एक क्लियरली आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जो फंड हाउसेस थे वो लार्ज कैप की ओर ज़्यादा यहाँ पर बायस्ड थे, वो मिड कैप और स्मॉल कैप्स में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे। तो दोस्तों, इससे क्या पता चलता है, अब जो सेबी का नया रूल आएगा उसमें क्या होगा कि ये जो शिफ्ट है, यहाँ पर जो लार्ज कैप का जो होल्डिंग्स है वो शिफ्ट होंगी मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में। यहाँ पर 25% होगा, तो यहाँ से ऑलमोस्ट, यहाँ से देखिए आप 35% का अमाउंट जो होगा वो यहाँ शिफ्ट होगा, मिड कैप स्मॉल कैप में यहाँ पर शिफ्ट होगा। तो इससे मार्केट में लार्ज कैप स्टॉक्स जो होंगे वो उनका थोड़ा सा वैल्यूएशन थोड़ा कम होगा, और जहाँ पर जो साइज़ है मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स का वो बढ़ेगा। अब मिड कैप स्मॉल कैप साइज़ बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक अच्छी खासी खरीदारी होगी मिड कैप और स्मॉल कैप्स में। तो यहाँ पर चांसेस हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में यहाँ पर एक रैली देखने को मिले। तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फंड यहाँ पर अलोकेट होने वाले हैं। तो यहाँ पर ये एक अच्छा है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि इन्वेस्टर जो होता है मल्टी कैप फंड वो इसलिए ही लेता है कि वो थोड़ा सा रिस्क लेके ज़्यादा रिटर्न कमा पाए। लेकिन लार्ज कैप में ज़्यादातर होल्डिंग यहाँ पर कर रहे हैं म्यूचुअल फंड हाउसेस, तो इन्वेस्टर जो लार्ज कैप ही ले लेगा, इससे अच्छा तो यहाँ पर मल्टी कैप में क्यों जाएगा वो। यहाँ पर जब मिड कैप स्मॉल कैप्स में यहाँ पर एलोकेशन नहीं हो रहा, तो इन्वेस्टर्स को क्या पता उनका एलोकेशन कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर एक फ़ायदा है इन्वेस्टर्स के लिए फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, क्योंकि यहाँ पर आप मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा सा रिस्क लेकर अगर लॉन्ग टर्म में आप होल्ड करते हैं तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पर एक अच्छा है नियम है सेबी ने अगर देखा इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट नहीं हो रहा था। एक मल्टी कैप फंड लेने का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर सेबी को यहाँ पर सही नहीं दिख रहा था, तो यहाँ पर सेबी ने एक अच्छा नियम बनाया है। अब आगे हम बात करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर
कौन से स्टॉक्स है जिनमें हमको फ़ायदा हो सकता है। अब अगर आप सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक में यहाँ पर ख़रीदारी करते हैं तो आपके लिए हम यहाँ पर 2 मिड कैप और 2 स्मॉल कैप फंड लेके आए हैं जो आगे आने वाले समय में बहुत अच्छे हो सकते हैं और जिनके चांसेस हैं कि वो आपके पैसे को, शेयर को अप्रिशिएट करके दें। तो आगे चलिए दोस्तों हम बात करते हैं कौन से वो फंड हैं। तो दोस्तों पहला फंड हम आपके लिए लेके आए हैं पॉलीकैब इंडिया। ये एक बहुत बढ़िया शेयर है। अब यहाँ देखिए क्या करती है पॉलीकैब इंडिया। लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ केबल एंड वायर्स। द कंपनी इज ऑल्सो in the business of engineering, procurement and construction project, manufacturing, trading of electrical wiring accessories, electrical appliances and agro pipe and pumps। तो पॉलीकैब इंडिया एक अच्छा शेयर है। यहाँ पर काफ़ी डाइवर्सिफाइड इसने अपना बिजनेस कर रखा है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वायरिंग एसेसरीज़ में भी है, एग्रो पाइप एंड पंप्स में भी है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी है और एक इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन इंडस्ट्री में भी है इसका नाम। तो पॉलीकैब इंडिया। अब चलिए देखते हैं। अब इसका ये एक मिड कैप शेयर है दोस्तों। यहाँ पर आप देखिए मार्केट कैप इसका 12,000 करोड़ का है, करंट प्राइस 847 है, 52 वीक हाई है इसका 1182, बुक वैल्यू इसकी 257, स्टॉक का पी 17, अभी भी सस्ता है और डिविडेंड यील्ड ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसकी शेयर की यहाँ पर अप्रिशिएशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आरओसी देखिए ज़बरदस्त 30 का, आरओई देखिए 22 के ऊपर, सेल्स ग्रोथ अच्छी है 17%, यहाँ पर ओपीएम 12% का है, प्लेज प्रमोटर प्लेज बिल्कुल नहीं है, डेट टू इक्विटी नेग्लिजिबल है, प्राइस टू बुक वैल्यू अभी भी अच्छे खासे वैल्यूएशंस पे अभी अपने अवेलेबल है ये। अब इसकी आप टॉप लाइन बॉटम लाइन देखिए। टॉप लाइन देखिए लगातार 2014 से बढ़ती हुई जा रही है। देखिए आप 3-4 हज़ार से लेकर आज मार्च 2020 तक ऑलमोस्ट 9,000 के पास है और ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स का है 7855। अब इसकी बॉटम लाइन देखिए, नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रही है 89, यहाँ देखिए 164, 185, 233, 358, कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है दोस्तों। बहुत अच्छा शेयर है, फ्यूचर इसका बहुत सिक्योर है क्योंकि पॉलीकैब इंडिया आप देखेंगे हर कहीं भी जाएंगे आप डेली, अगर आप बाहर भी निकलते हैं तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे इसके एडवर्टाइजमेंट्स और हर एक जो इलेक्ट्रिकल शॉप होती है उसमें आपको पॉलीकैब इंडिया के बहुत सारे यहाँ पर प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। आप घर में भी आप यूज़ करते होंगे पॉलीकैब इंडिया के प्रोडक्ट, तो काफ़ी अच्छी कंजम्पशन है इसकी। आप अगर बिजनेस उसमें इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर एक हाउस होल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक अच्छा खासा यहाँ पर ये शेयर लगता है। तो ये था दोस्तों पहला मिड कैप शेयर। दूसरा बात करते हैं दोस्तों मिड कैप रिलैक्सो फुटवेयर। ये तो आप जानते ही होंगे, एक मार्केट लीडर है फुटवेयर इंडस्ट्री का। बाटा और रिलैक्सो फुटवेयर ये दो ही ऐसे कंपनी हैं जो यहाँ पर लिस्टेड है मतलब इन द सेंस कि अच्छे खासे मार्केट कैप है इनका। बाकी और भी हैं 3-4, जैसे आप लिबर्टी ले लीजिए और मिर्ज़ा भी है एक, लेकिन रिलैक्सो और बाटा काफ़ी अच्छा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट रखते हैं क्योंकि इनका काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है यहाँ पर। और कंपनी है स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ एट बहादुरगढ़ भिवाड़ी राजस्थान। काफ़ी ज़्यादा इसके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं रिलैक्सो फुटवेयर। यहाँ पर दोस्तों बाटा भी एक आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन बाटा से अच्छे वैल्यूएशंस मुझे पर्सनली मुझे रिलैक्सो के अच्छे लगते हैं। आपकी यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट राय हो सकती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ मार्केट कैप देखिए 15,000 करोड़ का, करंट प्राइस देखिए यहाँ पर 641 की चल रही है, 52 वीक हाई 830 का है, अभी भी अच्छे वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। बुक वैल्यू 51 की है, स्टॉक का पी 79 है, डिविडेंड यील्ड नॉर्मल है, इतनी अच्छी नहीं है, सेल्स ग्रोथ अच्छी है। आरओई देखिए यहाँ पर, आरओसी देखिए ज़बरदस्त है, डेट टू इक्विटी यहाँ पर ऑलमोस्ट डेट फ्री है, प्लेज कुछ नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17 का बढ़िया है, प्राइस टू बुक वैल्यू 12 का, तो अभी भी अच्छे वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब इसकी टॉप लाइन बॉटम लाइन देखते हैं दोस्तों। टॉप लाइन देखिए कंटिन्यूस अप ट्रेंड है, 400 से लेकर यहाँ तक देखिए आज 2,500 करोड़ तक इसका सेल्स यहाँ पर बढ़ चुकी है और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का है 2126। नेट प्रॉफिट देखिए 14 से लेकर 226 करोड़ तक यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट कर रही है कंपनी ऑन कंटिन्यूस बेसिस, रेगुलर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, अच्छे सेल्स है, अच्छे प्रॉफिट है, अच्छा इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है और अच्छा एक शेयर लगता है यहाँ पर मिड कैप स्पेस में फॉर लॉन्ग टर्म। तो ये था दोस्तों दूसरा शेयर। अब हम चलते हैं स्मॉल कैप शेयर्स पे। अब 2 स्मॉल कैप शेयर पे हम बात करेंगे दोस्तों। पहला है रेडिको खेतान। रेडिको खेतान आप जानते ही होंगे, रेडिको खेतान एक मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स सच एज इंडियन मेड फॉरेन लिकर एंड अल्कोहल एंड कंट्री लिकर। अब इसका प्रोडक्ट मैं आपको बताता हूँ 8 PM, अगर आप जानते होंगे तो इसके हैं आपके मैजिक मोमेंट्स है और कॉन्टेसा है डिफेंस में, और भी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इसके। तो ये एक अच्छा कंजम्पशन बेस्ड
स्टोरी हो सकती है यहाँ पर रेडिको खैतान की। अब चलिए देखते हैं इसका मार्केट क्या 5,000 करोड़ का है, करंट प्राइस 400 के आसपास है, ऑलमोस्ट 52 वीक हाई 440 के आसपास है, बुक वैल्यू 113, स्टॉक का पी 22 पे है, डिविडेंड यील्ड 0.51%, आरओसी बहुत अच्छा है, आरओई भी बहुत अच्छा है, सेल्स ग्रोथ देखिए ज़बरदस्त है, फेस वैल्यू 2 की है। यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16% का है, प्लेज परसेंटेज थोड़ी सी है लेकिन ये कम हो रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और डेट टू इक्विटी ज़रा सी है, प्राइस टू बुक वैल्यू 3 का है, तो अच्छी है, अच्छे वैल्यूएशंस पे है अवेलेबल और अच्छे इसके रिटर्न रेशोज़ हैं। अब चलिए इसकी यहाँ बात करते हैं हम टॉप लाइन बॉटम लाइन की। टॉप लाइन देखिए 2009 में सेल्स थी इसकी 653 और ये कंटिन्यूस यहाँ पर देखिए अब बढ़ती हुई आ रही है, कंजम्पशन हो रहा है दोस्तों यहाँ पर अच्छा खासा ड्रिंक्स में। आपको पता है लॉकडाउन में भी सबसे पहले जब यहाँ पर खुले थे ठेके तो लोगों की भीड़ देखते आपको पता चल जाता कि यहाँ पर ये चीज़ कभी बंद नहीं होने वाली। हालांकि थोड़ा सा इसमें लिकर इंडस्ट्री से रिलेटेड है तो हल्का सा यहाँ पर हम डाउट में आ जाते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आने वाला ज़माना है, नई जनरेशन है, तो यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कंजम्पशन बेस्ड स्टोरी का पार्ट हो सकता है रेडिको खैतान, और बाकी आपकी रिसर्च और आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र की कंसल्टेशन पे आप यहाँ पर अपने डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप कंटिन्यूस अप ट्रेंड में सेल्स नेट प्रॉफिट देखिए 7 से लेकर आज 228 करोड़ तक यहाँ पर पहुँच चुकी है, कंटिन्यूस अप ट्रेंड है यहाँ पर इसकी सेल्स। तो ये एक स्मॉल कैप स्टॉक था दोस्तों, ये दूसरा स्मॉल कैप स्टॉक था। अब दूसरा बात करते हैं हम नवीन फ्लोरिन की। यहाँ पर नवीन फ्लोरिन एक बहुत बढ़िया शेयर है क्योंकि ये दोस्तों वो एक फ्लोरोकेमिकल स्पेस में यहाँ पर एक पकड़ बनाया है अपनी, और यहाँ पर ये बिलोंग करता है पद्मनाभ मफतलाल ग्रुप से, एक ओल्डेस्ट इंडस्ट्रियल अपना ग्रुप है ये। और यहाँ पर देखिए आप द कंपनी प्राइमरी फोकस ऑन फ्लोरिन केमिस्ट्री प्रोड्यूसिंग रेफ्रिजरेशन गैस ऑर्गेनिक स्पेशलिटी ऑर्गन फ्लोराइड एंड ऑफर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। मतलब जो आपकी रेफ्रिजरेशन में जो फ्लोरिन गैसेज होती हैं वो ये नवीन फ्लोराइन प्रोवाइड कराता है, और ये अच्छा खासा इसका बिजनेस मॉडल है और काफ़ी यहाँ पर इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छे लगते हैं। इसका ये बिजनेस मॉडल था दोस्तों। मार्केट कैप देखिए स्मॉल कैप है एक, और करंट प्राइस इसकी 1900 के आसपास है, और 52 वीक हाई 2200 के आसपास है, बुक वैल्यू 285, स्टॉक का पी अभी भी सस्ते दामों पे अवेलेबल है, डिविडेंड यील्ड 0.56%, सेल्स ग्रोथ अच्छी है 13% की, आरओई आरओसी देखिए ज़बरदस्त है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए शानदार 25% का। यहाँ प्लेज थोड़ी सी प्लेज है लेकिन दोस्तों ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम होती जा रही है। 2019 में ये 5 के आसपास थी प्लेज, अब ये इन्होंने कम करते हुए जा रहे हैं, तो ये एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। डेट टू इक्विटी बिल्कुल वर्चुअली डेट फ्री, प्राइस टू बुक वैल्यू 6.86, तो अभी भी अच्छे वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है और फ्यूचर इसका प्रोस्पेक्ट अच्छा लगता है। अब इसकी टॉप लाइन बॉटम लाइन की बात करते हैं। यहाँ देखिए सेल्स देखते हैं इसकी 420 से लेकर कंटिन्यूस बढ़ती हुई जा रही है, यहाँ से देखिए आप 700 और यह 1062 तक पहुँच चुकी है सेल्स। और नेट प्रॉफिट देखिए ज़बरदस्त 43 से 2009 से 10 सालों में 11 सालों में यहाँ देखिए 409 करोड़ तक पहुँच चुकी है। तो यहाँ पर एक अच्छा फंडामेंटल्स हैं इसके, अच्छे इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट दिखते हैं, अच्छा नेट प्रॉफिट है, अच्छे सेल्स हैं, अच्छे आरओसी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन एसेट रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है यहाँ पर, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत बढ़िया है। तो एक अच्छा शेयर है दोस्तों नवीन फ्लोरिन, इसको आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन एज आई सेड आपकी रिसर्च के बाद खुद की और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर ये दोस्तों मेरा पर्सपेक्टिव था कि ये अच्छे शेयर हो सकते हैं आने वाले समय में, और आई होप आपको ये पूरा डिटेल्ड एनालिसिस अच्छा लगा होगा कि सेबी का क्या नया नियम है, क्या इसके इन्वेस्टर्स पे इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, और मार्केट में कौन से, अब आपको पता है जब शिफ्ट होगा यहाँ से लार्ज कैप से पैसा स्मॉल कैप मिड कैप में, तो ऑब्वियसली मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में बाहर आएगी, और बाहर आएगी तो कुछ ही आपके लिए मैंने एग्जांपल लाए थे, 2 मिड कैप स्टॉक्स और 2 स्मॉल कैप स्टॉक। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा एनालिसिस, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और यहाँ तक देखा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।